बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बजट फ्रेंडली रेसिपी लेकर आई हूँ। चलें बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के आलू। इसको मैंने बॉयल किया। बॉयल करने के बाद इसका छिलका मैंने उतार लिया है। अब क्या करना है, रफ़ सी इसकी कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल बेफ़िक्र होकर बस टेढ़ा मेढ़ा सा इसको कट कर लीजिए। इस तरीके से हमने देखें इसकी कटिंग कर ली है। अब क्या करना है, मैं इसको ज़रा ट्रांसफ़र कर रही हूँ, किसी भी अलग प्लेट या बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। बेसिकली क्या है कि मुझे ये वाला बोल खाली चाहिए था, बस ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब क्या करना है, एक अदद मैंने ले लिया स्ट्रेनर, छन्ना ले लिया है। उसके अंदर हमने आलू रखने हैं जो हमने कट करके रखे हुए थे, बस ये रख दिए। अब हमने चमचे की मदद से ना इसको अच्छा सा मैश कर लेना है। क्या है कि इससे जो है ना हमारे आलू बहुत ही फ़ाइन अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे। किसी भी किस्म के छोटे बड़े आलू के जो चंक्स रह जाते हैं मैश करते हुए टाइम, वो नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर देखें कितना फ़ाइन सा मैश हो गया है। बस इसी तरीके से हमने दोनों आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। तो इस प्रोसेस से हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी और ये झटपट से काम हो जाएगा, बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। ठीक है, बस यहाँ पर मैश हो गया। अब हमने इसके अंदर झटपट से स्पाइसेस ऐड करने हैं। ये बहुत जल्दी बनने वाली है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस ये 3 चीज़ें चली गई। अब शामिल करेंगे ऑयल, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर, बहुत ही कम इसके अंदर ऑयल शामिल करना है। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ मैं हाथों की मदद से ही करूँगी ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और मसाले इसके अंदर अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है। बस ये डन हो गया। अब इस पॉइंट पर हमने इसके अंदर शामिल कर देना है कॉर्नफ्लावर। तो 4 खाने के चम्मच भर के हमने इसके अंदर शामिल कर दिया कॉर्नफ्लावर। तो बस इसके अंदर अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है और एक डो टाइप का हमने प्रिपेयर कर लेना है। इस पॉइंट पर मैं थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर और शामिल करूँगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। हाफ़ टी स्पून पहले डाला था, हाफ़ टी स्पून अब, तो टोटल 1 टी स्पून इसके अंदर ऑयल शामिल करना है। इससे क्या होगा, आपका डो बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होगा। आप देखिएगा इसको, इतना सॉफ्ट, शदीद किस्म का सॉफ्ट होगा और आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बन के तैयार होगी। यहाँ पर देखेंगे ना आप इस पॉइंट पर जब इसको टच करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट सा डो हमारा देखें प्रिपेयर हो गया, एकदम सॉफ्ट सा। ठीक है, बस ये डन हो गया। अब क्या करना है, झटपट से इसको हमने बेल लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको बेलूँगी तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डस्ट करूँगी यहाँ पर इस तरीके से। बस अब थोड़ी सी क्वांटिटी में मैं लूँगी, जो हमने आलू का डो प्रिपेयर करके रखा हुआ था वो लूँगी। इस तरीके से एक पेड़ा बना लेंगे और इसको रोलिंग पिन की हेल्प से हमने बेल लेना है। तो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। मैं आपको दिखाऊंगी इसकी थिकनेस कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से एक रोटी टाइप की मैंने बेल ली है। यहाँ पर देखिए इसकी थिकनेस चेक कर लीजिए, बस ऐसे ही होना चाहिए ताकि हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बन के तैयार हो। इंतहाई कम बजट में मज़ेदार सी बन के तैयार होगी। ट्राई कीजिएगा, सबको अच्छी लगेगी। यहाँ पर 2 साइज़ के मैंने कटर ले लिए हैं, बड़े छोटे, ये मौजूद ना हो राउंड शेप के तो कोई मसला नहीं है। हमारे पास जैसे घर में मौजूद होता है स्टील का ग्लास या कप, कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं, इजीली कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से भी आप कट कर सकते हैं। तो मैं जो बड़े साइज़ वाला कटर है ना, ये वाला, ये इस्तेमाल करूँगी इस रेसिपी में। ठीक है, आप चाहें तो छोटे वाले कटर से भी कटिंग कर सकते हैं, मसला नहीं है। अब इसकी कटिंग देख लीजिए कैसे होनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर इस तरीके से एक पोर्शन जो है कट करना है। ये इसको हम आगे अगेन डो में प्रिपेयर कर लेंगे, मतलब गूंदेंगे और फिर से बेल लेंगे। ठीक है, अब इसकी कटिंग देखिए इस तरीके से हमने कट करना है। तो यहाँ पे मून शेप की ना हमारे पास कटिंग हो गई। ये स्नैक्स हमारे पास हो जाएंगे तैयार। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, हाफ मून, बहुत ज़बरदस्त सा लगते हैं ये देखने में भी और खाने में भी इतने ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची होते हैं। और अच्छी बात ये है कि आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, जब दिल चाहे इसको निकालें, फ्राई कीजिए, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर देखें डन हो गया है। इसी तरीके से हमने सारे के सारे कट करके रख लेना है। मून हमारे पास तैयार हो जाएंगे और ये आलूओं से रेसिपी बन के तैयार हुई ना, यकीन कीजिए कोई नहीं मानेगा। और देखें कितनी झटपट से तैयार हो जाएगी और इंतहाई कम बजट में कुछ न्यू रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा, घर में इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। और अच्छी लगी रेसिपी ना तो आप अपना फीडबैक देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, ताकि मुझे इससे जो मोटिवेशन मिलती है और आप लोगों के लिए न्यू रेसिपीज़ लाने के लिए जो है ना, मुझे ज़रा हिम्मत मिलती है कि चलो कुछ न्यू लेकर आती हूँ, सस्ता और मज़ेदार सा। ठीक है, इस तरीके से हमने कटिंग करके सारे के सारे रख लेना है। बस यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएंगे तो हम इसको चलते हैं फ्राइंग की तरफ लेकर। तो यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर ऑयल गर्म करने को रख दिया था। बहुत मीडियम फ्लेम पर रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं होना चाहिए ऑयल और ना ही आपका फ्लेम तेज़ होना चाहिए। बस इस तरीके से इसको डालेंगे और ये ऊपर आ जाएंगे इस तरीके से फ्राई होकर। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसको पकने दीजिएगा। और फ्राइंग के टाइम जब आप 2 से 3 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें ना, तो आपने हाई फ्लेम करके इसको निकालना है। इससे क्या होगा, स्नैक्स बिल्कुल भी ना ऑयल नहीं पिएंगे। ठीक है, बस यहाँ पर ये डन हो गए और देखें कितने खूबसूरत और मज़ेदार से बन के तैयार हुए ना। तो फ्रेंच फ्राइज़ को छोड़ें,
इस बार आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह ये सबको पसंद आएगी, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबको पसंद आएगी और किसी का भी इसको खाते हुए ना हाथ नहीं रुकेगा। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह से चाँद बन के तैयार हुए हैं। तो ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देगा, हम इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।